बाबा, जीवन में बहुत दुख हैं, बहुत तकलीफें हैं, बहुत कष्ट है, पर ये निश्चित है कि तेरा नाम महामृत्युंजय है। और यदि आपका नाम महामृत्युंजय है, मृत्यु पर भी जो विजय प्राप्त कर ले, मृत्यु को भी जो जीत ले, वो महामृत्युंजय महादेव है। और यदि आप मृत्यु को भी जीतने वाले हो, मृत्यु को काबू करने वाले हो, मृत्यु को अपने हाथ में पकड़ कर रखने वाले हो, तो ये निश्चित है कि मेरे जीवन में अगर कोई दुख आया, मेरे जीवन में कोई तकलीफ आई, मेरे जीवन में कोई कष्ट आया, कहीं काल घेरने के लिए आया, तो ये निश्चित है कि आप उसको पकड़ कर रखोगे और मेरे जीवन को संभाल कर रखोगे। ये आपके ऊपर है, कोई दूसरा नहीं करेगा इसको, आप करो। समस्या बहुत विकट भी है, समस्या बहुत विकट भी है, बहुत कष्ट भी है जीवन में, तो भी हताश नहीं होना है। एक विश्वास अपने साथ में रखना कि मेरे संग में देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु निवास करते हैं, और मृत्यु लोक में देवाधिदेव महादेव निवास करते हैं। और जो मृत्यु लोक का देव है, जो मृत्यु लोक के पास में निवास कर रहा है, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, उसको आने में देरी नहीं लगती। अगर हमारे जीवन में दुख आया तो उसको हमने पुकारा तो वो आया। वो विश्वास के बल पर मिलता है और दृढ़ता के बल पर मिलता है। आपका जितना समर्पण होगा, मेरा शिव उतनी जल्दी आपको प्राप्त होगा, मेरा शंकर उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि आपने धन दे दिया भगवान को, दौलत दे दी भगवान को, या मंदिर में जाकर बैठ गए, या हाथ जोड़कर बैठ गए, या कथा के अंदर जाकर बैठ गए तो समर्पण हो गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग कथा में आते हैं तो बड़ा विश्वास लेकर आते हैं, इतनी इतनी दूर से 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर से बड़ा विश्वास लेकर पहुंचते हैं, बड़ा भरोसा लेकर पहुंचते हैं। और कुछ लोग केवल ये तमाशा देखने के लिए आते हैं कि ये भीड़ कहां से आ रही है, आखिर ऐसा है क्या, अपन भी तो चल के देखें। किसी के यहाँ पत्रिका नहीं जाती, किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं जाता, तो फिर इतना इतना पंडाल 1 2 3 4 सब भरा, तो ये कहाँ से इकट्ठे हो जाते हैं। इनको कोई सूचना नहीं देता, इनको कोई जाके नहीं बोलता, इनको कोई निमंत्रण देने नहीं जाता। लोगों के घर में शादी हो तो 5 बार तो बुलौवा देने जाना पड़ता है कि माता पूजन है, मंडप है, या महिला संगीत है, तो भी लोग कह देते हैं महिला संगीत में हम आने वाले थे, हमारे ध्यान से निकल गया, हमारे ध्यान से उतर गया, याद ही नहीं रहा, नहीं तो हम पहुंच जाते। घर की शादी का समय लोगों को ध्यान में नहीं रहता, पर इतना ध्यान लोगों को रहता है कि शिव महापुराण की कथा परली बैजनाथ जी में प्रारंभ हो रही है, अपने को जाना है।
और जितना यहाँ के लोगों को सुनने का है वैसा ही टीवी पर, वैसे ही मोबाइल पर लोगों को बेचैनी होने लगती है। अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? ये मूंछ वाला भैया कब हटेगा, महाराज कब आएगा? इनको सबको बेचैनी रहती है कि बस कथा कब चालू होगी, कब मिलेगी। उतनी देर आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन परमात्मा को ढूंढता रहता है। उतनी देर ये मन भगवान को ढूंढने का प्रयास करता है। समर्पण उसको नहीं कह सकते कि आप हाथ जोड़कर बैठ गए या मंदिर में जाकर खड़े हो गए या आपने एक लोटा जल चढ़ा दिया या आपने एक बेलपत्र चढ़ा दी या आपने एक फूल चढ़ा दिया या आपने भगवान को एक पुष्प समर्पित कर दिया, एक चावल का दाना चढ़ा दिया। इसको समर्पण नहीं कह सकते। समर्पण उसको कहते हैं भगवान के हो जाना और भगवान को अपना बना लेना। उसको कहते हैं कि कथा में जाकर बैठे और जितनी देर कथा में बैठे, जितनी देर महाराज जी ने जो बात कही उसको अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर शंकर भगवान के उस अनुमोदन को करना कि सती मैया ने कैसे शंकर को मनाया होगा कि शिव सती के हो गए, पार्वती जी ने कैसे शिव को मनाया होगा कि शंकर पार्वती के हो गए, उमा ने कैसे महेश को मनाया होगा कि उमा महेश हो गए। किस किस तरह से कात्यायनी ने कैसे चंद्रमौली प्रभु को मनाया होगा कि भगवान चंद्रमौली कात्यायनी के हो गए। उसको रिझाने का प्रयास, हम कैसे उसको अपना बनाएं, हम कैसे उसको अपना बना सकते हैं। थोड़ी परमात्मा से रिश्तेदारी होना जरूरी है। किसी आमदार या खासदार, विधायक या सांसद या कोई मंत्री से मिलने के लिए उसके घर पर चले जाओगे और सीधे जाके कहोगे कि कह दो राम किशन आया है, बालकृष्ण आया है, हरि कृष्ण आया है, कोई मिलने देगा तुमको? अरे बोलो तो जी जी हो, अच्छे से बोलो जरा, सब बैद्यनाथ की जी जी हो, सब अच्छे से बोलो जरा दमदारी से। कोई मिलने देगा तुमको? नहीं। और तुमने जाकर कह दिया कि जाकर मंत्री जी से कह दो, आमदार से कह दो, खासदार से कह दो, विधायक से कह दो, सांसद से कह दो कि उनकी बुआ का बेटा आया, उनकी बुआ की लड़की आई है, तो मिलने देगा कि नहीं मिलने देगा? तो पहले तो वो पूछ के आएगा कि वो लीला भाई आई है और कह रही बुआ की छोरी हो। सांसद कह देगा, आमदार खासदार मंत्री कह देगा जाओ उसको अंदर लेकर आओ, वो मेरी बुआ की छोरी है। 5 मिनट मिलूंगा पर मिलूंगा जरूर। उसी तरह जिस समय हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएं, हम शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाएं, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं, या पशुपति व्रत करें, या सोमवार का व्रत करें, या प्रदोष का व्रत करें, या शिवरात्रि का व्रत करें, या शंकर जी को रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाएं, तो पहले हम शंकर भगवान से अपना संबंध बनाएं कि तू पिता है, मैं तेरा पुत्र हूँ, तू बाप है, मैं तेरी बेटी हूँ। और ये संबंध को याद रखना प्रभु, जिस समय मुझे दुख आए तो बाप और बेटी का संबंध निभा देना। अगर रिश्तेदारी नहीं होगी तो मिलने नहीं दिया जाएगा। मंत्री से, आमदार से, खासदार से, विधायक से, सांसद से, किसी से भी मिलना मुश्किल हो जाता है। जब संबंध करीब का हो जाता है तो मिलना सरल हो जाता है। हम परमात्मा से अपना संबंध बनाए, हम भगवान से अपना संबंध बनाए, पर हम उल्टे चलते हैं, दुनिया से अपना संबंध बनाते हैं। ये हमारा मामा जी का छोरा, ये मेरे काका जी का छोरा, ये मेरी बुआ जी की छोरी है, ये मेरे ताऊ जी का, ये मेरे काका जी का। हमने सबसे संबंध बनाया, पर उस भोलेनाथ से, उस शंभु से, उस त्रिकालदर्शी से, उस कृष्ण से, मेरे राम से, मेरे कान्हा से हम संबंध नहीं बना पाए। उससे संबंध क्या है? सबके घर में लड्डू गोपाल है, बोलो है कि नहीं? जम के तो बोलो, है ना? सबके घर में लड्डू गोपाल है और सब रोज सवेरे भोग लगाती हो ना?
पर कभी तुमने विचार करा कि मैंने भगवान के सामने पूड़ी रखी, मैंने भगवान के सामने रोटी रखी, सब्जी रखी, मैंने भगवान के सामने पूरण पोली रखी, आमठी रखी, कट रखा, सांबर रखा, सब रखा, भगवान ने खाया कि नहीं खाया? हमने भगवान के सामने रखा, उठाकर वापस ले गए, सब में मिला दिया, प्रसाद समझकर सबने खा लिया। पर कभी तुम जिद में हड़े, कभी तुमने भगवान से जिद करी? तुम्हारा छोटा सा छोरा अगर कुछ नहीं खाए तो तुम उसको दो के खिला, ले मुंह में ले। अगर बहू से कह दो ये नहीं खा रहे तो इसको दूध पिला दे, दूध भी नहीं पिए तो इसको कुछ और खिला दे, फल खिला दे, सेव फल खिला दे, अनार खिला दे। बोलो री जी सही बात है कि गलत बात है? घर का छोटा सा बच्चा कुछ नहीं खाए तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सामान खिलाया जाता है, अलग से कुछ खिलाया जाता है, उसको मार के खिलाया जाता है, उसको गोदी में पटक कर खिलाया जाता है, उसके मुंह को खोलकर कौवा दिखा दिखा के उसके मुंह में दूध डाला जाता है, उसको कैसे भी खिलाना है। पर माँ अपने बच्चे को खिलाकर मन दिए, नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा, नहीं खाएगा बीमार पड़ जाएगा, मेरा छोरा दुबला पतरा हो जाएगा। इसलिए माँ उसको मार मार कर खिलाती है, प्रेम से खिलाती है, वात्सल्यता से खिलाती है, कौवा दिलाकर, चिड़िया दिखाकर, टीवी दिखाकर, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाकर कैसे भी खिलाएगी, पर अपने बच्चे को भोजन कराएगी। जितनी जिद तुम अपने बेटे से करते हो, इतनी जिद तुमने एक दिन अगर कृष्ण से करी होती तो मेरा खाना सामने खड़ा हो गया, मेरा कृष्ण तुम्हारे सामने आता, मेरा विठोबा, मेरा विठलनाथ तुम्हारे सम्मुख में आ जाता, मेरा पांडुरंगा तुम्हारे सामने आ जाता, मेरा हरि विठल तुम्हारे सामने आ जाता, मेरा वेदनाथ तुम्हारे सामने आ जाता, मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में होता। वो जिद हमारे भीतर चाहिए, वो जिद हमारे अंदर चाहिए कि हम परमात्मा को रिझाएं तो रिझाएं कैसे? तू हमने थाली लगाई, हमने पूजन करी, हमने अर्चना करी, हम तुझे मना रहे, तू मानता क्यों नहीं है? क्या हो गया मेरे शंकर, मेरे शंभु, मेरे ओ घड़ी, मेरे भोले, तुझे हुआ क्या है जो तुम मुझसे रूठ कर बैठा हुआ है? क्या हुआ क्या तुझको? हम तुझे रिझा रहे और तू मानता नहीं है बाबा। हम उसको बुलाएं और वो ना आए, सेल्फी का मतलब मालूम है आप लोगों को? सेल्फी का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम? अपने मोबाइल से अपनी फोटो, अरे बोलो तो सही, सही है कि गलत है? अपने मोबाइल से अपनी फोटो ले ले, उस फोटो में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, अपन और जिसको अपन चाहते हैं कि ये आए वो उस फोटो में आना चाहिए। और दूसरे फोटो में अंतर है, दूसरे फोटो में तो सब खड़े हो जाओ एक साथ और वो फोटो वाला फोटो खींच देगा, और सेल्फी खुद ली जाती है, खुद के लिए ली जाती है, खुद की प्रसन्नता के लिए ली जाती है। इसलिए लोग फोटो से ज्यादा, जम के तो बोलो, सेल्फी लेना पसंद करते हैं कि मैं लूंगी, मेरे लिए लूंगी, मेरी खुशी के लिए लूंगी, और उसमें कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। जिसको मैं चाहती हूँ, स्टेज की लेना है तो स्टेज पूरा आना चाहिए, महादेव की लेना है तो महादेव आना चाहिए, जीजी के साथ लेना है तो हमारी जीजी आना चाहिए, हमारा काका जी आए तो काका जी आना चाहिए, इसके सिवा कोई दूसरा आ जाए तो इसका मुंह फूल जाए। उधर से अब कहीं का दूसरा आए ना तो उसको हटा दिया जाए, कहीं का दूसरा फंसी जाए तो उसको हटा दिया जाए। सेल्फी में तुम हो और जिसको तुम चाहती हो वो सेल्फी में आना चाहिए। बस शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि महादेव के मंदिर में जब पहुंचो तो दिल की सेल्फी लेना, उसमें महादेव और तुम हो, उसके सिवाय कोई नहीं। तुम और शिव, इसके सिवाय कोई नहीं।
ते में कोई जल चढ़ाने भी आ जाए तो अपना दिल हटना नहीं चाहिए महादेव की ओर से। आज एक विचित्र पत्र सोमानी जी के यहाँ पर भेजा है किसी ने। पत्र है पर विचित्र है। उसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी आप व्यासपीठ से बोलो कि माताएं शंकर भगवान को घेर के बैठी रहती हैं मंदिरों में, और हम जेंट्स जल चढ़ाने जाते हैं तो हमको बहुत देर खड़े रहना पड़ता है, और हम किसी से भी कहते हैं कि थोड़ा सा सरक जाओ, बाजू हो जाओ, तो वो हमको ऐसे घूर के देखती है जैसे हमें भस्म कर देगी। इसके लिए आप कुछ बोलिए। अच्छा, ऐसे पत्र महाराष्ट्र में क्यों आते हैं? और अब बस आप इतना सा बोल दो इनको कि कोई पुरुष आए जल चढ़ाने तो उसको बेचारे को बेड़ू को रास्ता दिख गया और वो जल चढ़ाना। ये तो हकीकत है, बिल्कुल सत्य है। माताएं मंदिर के अंदर जब शंकर जी को घेर के बैठती है ना, तो उनको ये लगता है कि शिव मेरा है और मैं शिव की हूं, बस यही होना चाहिए। शिव मेरा और मैं शिव की। शंकर की कोई निंदा कर दे तो सुनो मती, खड़े हुए और तुरंत कह दिया ओ महाराज कथा कहो पर शिव निंदा नहीं। कथा हम सुनने आए हैं, सुनेंगे, पर शंकर की निंदा नहीं सुनेंगे, शिव भक्त की निंदा नहीं सुनेंगे, शंकर के लिए एक शब्द नहीं सुनेंगे और शंकर के भक्त के लिए एक शब्द नहीं सुनेंगे। आप कहो हम सब कुछ सुनने को तैयार हैं, पर शिव निंदा नहीं, शिव भक्त निंदा नहीं। क्यों? कहते हैं मनुष्य की, मानव की योनि 84 लाख योनियां काटने के बाद मानव की देह मिलती है, परंतु शिव की निंदा और शिव भक्त की निंदा सुन लेने पर वो ना जाने लाखों लाख बार भी काटा जाए तो भी मनुष्य की देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। माताएं शिव को घेर के रखे मना नहीं, शंकर को आप जल चढ़ाओ मना नहीं है, शंकर के पास में आप बैठो मना नहीं, पर कोई जल चढ़ाने आया है तो उसको भी मौका दो, उसको भी कहो भैया आइए चढ़ाइए, शिव आपके भी हैं। पर शंकर की जब आराधना करो, शिव की जब अर्चना करो, शंकर को जब मनाने के लिए बैठो, शिव अर्चना के लिए जब बैठो, शंकर का गुणगान करने के लिए जब बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब मंत्र का जाप करने के लिए दिन रात गुनगुनाने के लिए बैठो, तुम्हारा मन पड़े तब उसका स्मरण करो। उस समय पर हमें फिर कुछ सुनाई ना दे, हमें फिर किसी से कोई मतलब ना रहे, हमारा चित्त परमात्मा में रहे। एक पत्र आया है, देखिए। सुनीता हुरकट हैदराबाद तोशखाना उस्मानगंज से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जिन्होंने पत्र लिखा हो। मेरी माता जी की उम्र 74 वर्ष है गुरुजी। उनको खाने की नली में कैंसर हो गया था। 3 महीने से खाने में तकलीफ हो रही थी। अचानक तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि उल्टियां होने लगी। डॉक्टर को बताने के लिए
जब गए बताया गया कि खाने की नली में कैंसर है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, इसलिए खाने की नली को बंद कर कर नाक में से नली डालकर तरल पदार्थ देना प्रारंभ करा जाएगा। डॉक्टरों ने कहा कीमो भी करना पड़ेगा, 6 कीमो होंगे और ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। मुंह में से भोजन देना बंद कर दिया गया, नाक में नली डाल दी गई और उस नाक में नली डालकर उसमें से भोजन तरल पदार्थ देना प्रारंभ करा। तब किसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनो। तब शिव महापुराण की कथा सुनी, उसमें सुना था कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष या कंकर शंकर की भूमि से लाया हुआ रुद्राक्ष का जल देने से लाभ मिलता है। हमारे घर के व्यक्ति सीहोर पहुंच गए। सीहोर से मैंने एक कंकर मंगवाया और एक रुद्राक्ष वहां से हाथ जोड़कर निवेदन कर कर बुलवाया। मेरी माता जी को उस रुद्राक्ष का जल और कंकर का जल चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। प्रभु की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि कंकर ने शंकर का ही रूप ले लिया गुरुदेव। इसलिए हम कहेंगे कि सीहोर का कंकर साधारण नहीं, कुबेरेश्वर धाम का। मेरी भतीजी ने माताजी के लिए पशुपति व्रत भी चालू कर दिया, अपनी दादी के लिए प्रारंभ किया। गुरुजी भगवान का कैसा चमत्कार हुआ, दूसरा व्रत जैसे ही करा और हमने पानी पिलाया रुद्राक्ष का। डॉक्टर ने कहा कि कीमो चालू करना पड़ेगा क्योंकि कीमो अब जरूरी हो गया है, समय लेट होते जा रहा है, चालू करवा। हमने कुछ दिन और रोका। रोकने के बाद जैसे ही मुख में रुद्राक्ष का पानी देते रहे, कंकर शंकर का जल देते रहे, इतने में तो दिया हुआ पानी अटक गया और अचानक उनको उल्टियां होना प्रारंभ हो गई। इतनी उल्टी होने लगी गुरुदेव कि हम परेशान हो गए। उल्टी होते होते ही हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनको कीमो की भी जरूरत नहीं है और इलाज की भी जरूरत नहीं है। जो आहार नली में कैंसर था वो उल्टी कर कर बाहर निकल चुका है और आहार नली ठीक हो गई है। नाक की नली निकालकर भोजन प्रारंभ कर दिया गया। ये शिव है, ये शंकर है, ये उघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और लिखिए, बड़ा सुंदर लिखिए। गुरुजी लातूर से सपना अमित सिंह बिसेन, कहीं बैठी हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सपना अमित सिंह बिसेन लातूर महाराष्ट्र से हैं। गुरुजी मेरी छोटी देवरानी को 10 साल तक संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इसको संतान नहीं होगी और संतान का सुख नहीं है। टेस्ट भी करवाया, फेल हो गया, संतान का सुख समाप्त हो गया। 2021 में रुद्राक्ष अभिषेक को सीहोर आए थे। आपने कहा था कि सफेद आंकड़े की जड़ और पीपल के पत्ते का उपाय करना। हमने वो करना प्रारंभ करा गुरुदेव। सारे डॉक्टर फेल हो गए और मेरी देवरानी को 10 साल के बाद बाबू हो गया। उस बाबू का फोटो भेज रही हूँ। बाबू नहीं, मेरा भोलेनाथ हो गया, मेरा शंभू आया। बेटा बैठो बहन, शिव कृपा से 10 वर्ष के बाद जहां डॉक्टर भी फेल हो गए, डॉक्टर ने कह दिया था कि टेस्ट भी सफल नहीं हो रहा है, संतान का सुख नहीं है, वहां देवाधिदेव महादेव ने संवार लिया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं
राघों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप शिव की आराधना कर रहे हैं, आप शंकर की अर्चना कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है वो सुनेगा जरूर। शिव कथा में वही आओ जिनका दिल शंकर से लगा। यह तमाशा नहीं हो रहा या भीड़ नहीं बढ़ाना हमको। आप तो दिल अगर लगा बैठे हो शंकर से और तुमको महसूस होता है कि मैं शिव कथा में जाऊंगी, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये मेरा विश्वास है, तो जाकर बैठोगी और ये निश्चित है कि वो तुम्हारा मन का मुराद पूर्ण करेगा। कि निश्चित है। देखने के लिए या यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, या कोई गेम नहीं हो रहा, या कोई तमाशा नहीं हो रहा कि हम भीड़ बढ़ाएं। हम तो दिल लेकर जाएं बाबा के पास। एक बार उसको अगर दिल से कह दिया, बैठो, माइक देते हैं, बैठो। एक बार अगर दिल दे दिया, एक बार अगर दिल से उस परमात्मा को रिझा लिया, तो ये निश्चित है वो सुनेगा। ये निश्चितता है वो सुनता है। अभी देते हैं दीदी माइक, आप बैठो कुछ देर, बैठो। आपका हृदय, आपका चित्त, आपका मन, आपकी वृत्ति उससे लगना चाहिए। सुन ले। भाई, आप जब साधारण सा फोटो सेल्फी लेते हो ना, तो उसमें आप और आप जिसको स्नेह करते हो वो होना चाहिए। उसी तरह शिव जी के मंदिर में बेलपत्र जब समर्पित करें तो ये बेलपत्र साधारण नहीं, इसको जानकर जब हम भगवान शंकर को देंगे तो ये भाव जागृत होना चाहिए कि शिव इस बेलपत्र के माध्यम से मेरे दिल की बात सुन रहा है। मेरे भोलेनाथ मेरे दिल की बात, मेरे हृदय की बात, मेरे चित्त की बात सुन रहे हैं। आप तो महाराष्ट्र की वो पावन धरा में रहते हो, आप तो महाराष्ट्र की वो पुण्यमय भूमि पर रहते हो जिस भूमि पर भगवान विष्णु भी अपने सिर पर शिवलिंग रखकर खड़ा रहता है। मेरा पांडुरंगा, मेरा हरि विठल अपने सिर पर शिवलिंग रखकर खड़ा हुआ है, कमर पर हाथ रखकर। आप तो इतनी पुण्य धरा में रह रहे हो, महाराष्ट्र की पुण्यमय धरा में। भारत की भूमि पर कहीं ऐसा मंदिर नहीं, केवल एक महाराष्ट्र को छोड़कर, पंढरपुर को छोड़कर। पूरे मराठियों को, पूरे महाराष्ट्रियनों को, पूरे वारकरी संप्रदाय के लोगों को और पूरे मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में रहने वालों को तो छाती ठोक कर कहना चाहिए, हमारे यहाँ नारायण भगवान शंकर को सिर पे लेके घूमते हैं। ये कोई साधारण धरा है? साधारण भूमि है? ये वो भूमि जहां नारायण और शिव साथ, और ये निश्चित बता दिया, ये दुनिया के लोगों ने भेद करा है कि हम विष्णु वाले हैं, हम नारायण वाले हैं, हम राम वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, हम दुर्गा वाले, हम दत्त वाले, हम ये वाले, हम वो वाले। ये जो नाटक करते हैं ना कि हम ये वाले, ये वाले, ये वाले, वो कहीं के वाले नहीं रहते।
हम तो शंकर जी को मानते ही नहीं, हम शंकर जी का प्रसाद लेते ही नहीं, हम शिव जी के मंदिर जाते ही नहीं। अरे भले मंदिर मत जाओ, भले तुम प्रसाद मत खाओ, भले शिव पर एक लोटा जल मत चढ़ाओ, पर शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में कहा गया कि आप शंकर को जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान का प्रसाद खाएं ना खाएं, आप शंकर भगवान को नमन करें ना करें, पर एक काम जरूर करो कि शंकर की निंदा मत करो, क्योंकि वो आपका जीवन नरक कर देगा, वो आपका जीवन बेकार कर देगा। शिव निंदा नहीं करता। शंकर का कोई भक्त है तो उसकी भी निंदा नहीं सुनना, हमको ना निंदा सुनना ना निंदा करना। अच्छे विचार हमारे सामने देखिए, धन और बल भगवान सबको देते हैं। भगवान धन भी बहुत देगा और बल भी बहुत देगा, पर अच्छे विचार भगवान सबको नहीं देते। धन और बल ये दोनों भगवान सबको देगा, पर अच्छे विचार नहीं देगा। धन और बल इसलिए देता है क्योंकि धन और बल मिलेगा तो तू धन और बल को गलत जगह लगाता रहेगा, गलत जगह काम में लेता रहेगा। अच्छा विचार धन और बल के साथ मिल जाए तो समझ लो कि धन का भी सदुपयोग हो गया,